पेड़ पर रानी चिड़िया और उसके दो बच्चे पिंकी और टिंकू रहते थे। टिंकू बड़ा और पिंकी छोटी थी। एक दिन रानी चिड़िया खाना ना मिलने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थी और वो इस सोच में थी कि बच्चों को खाना कहाँ से लाकर खिलाए। वो इसी सोच में मगन थी कि प्यारा तोता और काला कौवा उसके पास आए और बोले, रानी चिड़िया, जंगल में खुराक की बहुत किल्लत हो गई है। हमें खाना तलाश करने के लिए दूसरे जंगल में जाना पड़ेगा। सुबह से हम खाना तलाश कर रहे हैं लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। काले कौवे की बात सुनकर प्यारा तोता बोला, हाँ कौवे भैया, आप भी ठीक बात कर रहे हो। मैं भी सुबह से खुराक की तलाश में यहाँ फिर रहा हूँ लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। मैंने बहुत जंगल में ढूंढा लेकिन मैं कुछ तलाश नहीं कर पाया। प्यारे तोते की बात सुनकर काला कौवा बोला, मैंने सुना है कि साथ वाले जंगल में खुराक की बहुत फरवानी है और हमारे जंगल के बहुत से परिंदे आज वहाँ से खाना लेकर आए हैं। तुम लोग क्या कहते हो, क्या हम भी वहाँ ना चलें खाना लेने के लिए? कौवे की बात सुनकर रानी चिड़िया बोली, हाँ कौवे मियाँ, आप ठीक कह रहे हो। हमें खुराक की तलाश में साथ वाले जंगल में जाना पड़ेगा लेकिन अब शाम हो चुकी है और हम कल सुबह होते ही यहाँ से चले जाएंगे। फिर प्यारा तोता बोला, अरे वाह, पिंकी और टिंकू उड़ने लगे हैं। प्यारे तोते की बात सुनते ही रानी चिड़िया बोली, हाँ, इन्होंने अपने छोटे छोटे परों से नया नया उड़ना सीखा है और बहुत खुश होकर उड़ते हैं। ठीक है प्यारे तोते और कौवे भैया, अब तो शाम होने वाली है और कल सुबह होते ही हम टिंकू और पिंकी को भी साथ ले जाएंगे और साथ ही जाके दाना ले आएंगे। और फिर शाम होते ही सब अपने अपने घोंसलों में वापस आ गए और आराम करने लगे। अगले दिन सुबह होते ही प्यारा तोता और कालू कौवा रानी चिड़िया के पास आते हैं और बोलते हैं, चलो चलो रानी चिड़िया चलें, आगे ही बहुत देर हो चुकी है। रानी चिड़िया बोली, बात सुनो दोस्तों, कहीं से पता करवा लो कि क्या वाकई ही साथ वाले जंगल में अनाज है। ऐसा ना हो कि हम सारा दिन अनाज के लिए वहाँ जाएं और हमें कुछ भी ना मिले। प्यारा तोता बोला, रात को ही साथ वाले जंगल से मेरी बहन आई है और उसने मुझे बताया है कि वहाँ पे बहुत ज्यादा अनाज है और इतना अनाज है कि हम खाने के साथ साथ अपने साथ लेकर भी आ सकते हैं। चलो फिर चलते हैं हम सब अनाज की तलाश में। और फिर रानी चिड़िया, पिंकी, टिंकू, काला कौवा और प्यारा तोता खाने की तलाश में साथ वाले जंगल की तरफ चल पड़े। वो सब बहुत खुश थे और हवा भी इतनी तेज़ नहीं चल रही थी और मौसम भी बहुत अच्छा था। पिंकी और टिंकू बहुत खुश थे क्योंकि एक तो वो नया नया उड़ना सीखे थे और दूसरा वो एक नए जंगल में खुराक की तलाश में जा रहे थे। जल्द ही वो सब नए जंगल में पहुंच गए। रानी चिड़िया बोली, अरे वाह प्यारे तोते, आपकी बहन ने ठीक बोला था। यहाँ पे तो अनाज और दाना सब दस्तयाब है। हम यहाँ से खाना आज के लिए खाने के साथ साथ अपने घर भी लेके जा सकते हैं। इस तरह हम कुछ दिन का खाना महफूज कर सकते हैं। काला कौवा बोला, चलो चलो दोस्तों, जल्दी से सब अपनी अपनी मर्जी का दाना दुन का अनाज चुन लो और फिर हम शाम को यहीं पे इसी जगह इकट्ठे होकर घर वापस चले जाएंगे। ये कहकर काला कौवा अपनी पसंद का अनाज लेने के लिए चला गया और प्यारा तोता बोला, मैं तो अमरूद खाऊंगा, मैं जा रहा हूँ अमरूद खाने के लिए। और तोते के जाने के बाद रानी चिड़िया अपने बच्चों को बोली, पिंकी टिंकू, आप दोनों ने क्या खाना है? फल खाना है या दाना खाना है? पिंकी बोली, मामा हमने दाना खाना है। वो सामने पास ही दाना है, जाओ मेरे बच्चों दाना चुग लो। और टिंकू, तुमने छोटी पिंकी का ख्याल रखना है। दोनों मौज मस्ती करो और शाम होते ही इसी पेड़ पर दोबारा वापस आ जाना। और फिर पिंकी और टिंकू अपने छोटे छोटे परों से उड़ते हुए दाना चुगने के लिए चल पड़े। और रानी चिड़िया अपने आप से बातें करते हुए बोली, तो यहाँ तो अनाज वाकई बहुत ज्यादा है। हम यहाँ रोज भी अनाज लेने के लिए आ सकते हैं। और फिर रानी चिड़िया भी अनाज के लिए दूसरी तरफ चल पड़ती है। और फिर मौसम के बदलने का कब किसी को पता चलता है। अचानक से तेज हवा चलने लगी। काला कौवा बोला,
मुझे यहाँ रुककर हवा के रुकने का इंतजार करना चाहिए। प्यारा तोता भी फल के दरख्त के नीचे रुक गया और वो भी बोलने लगा, हवा बहुत तेज है, तो मुझे यहीं रुककर इंतजार करना चाहिए। पिंकी और टिंकू बहुत छोटे होते हैं और वो हवा के तेज चलने की वजह से बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। पिंकी तो रोना ही शुरू कर देती है। मुझे मम्मा के पास जाना है। चलो मम्मा के पास। टिंकू बड़ा होने की वजह से बहुत समझदार था। वो उसको समझाने लगा, देखो पिंकी, मामा ने समझाया था ना कि जब तेज हवा चल रही हो तो हमें रुक कर इंतजार कर लेना चाहिए। अगर हम इस तेज हवा में उड़ने की कोशिश करेंगे तो हमारे छोटे छोटे पड़ों को नुकसान हो सकता है। हमें यहाँ पे हवा के रुकने का इंतजार करना पड़ेगा। उधर रानी चिड़िया अपने बच्चों की वजह से बहुत परेशान होती है। अचानक से ये मौसम कैसे खराब हो गया और इतनी तेज हवा कैसे चलने लग पड़ी। अब मैं क्या करूँ? पिंकी टिंकू तो बहुत छोटे हैं, वो इतनी तेज हवा के चलने से डर जाएंगे। मुझे कुछ भी करके अपने बच्चों के पास जाना चाहिए और उन्हें बचाना चाहिए। रानी चिड़िया तेज हवा में उड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तेज हवा की वजह से वो खुद पर काबू ना पा रही थी। वो बहुत कोशिश कर रही थी उड़ने की, लेकिन हवा उसे दूसरी तरफ ले जा रही थी। मुझे जाना होगा, मुझे उड़ना होगा, मुझे अपने बच्चों के पास जाना होगा। मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मुझे उन्हें बचाना होगा। फिर एक तेज हवा का झोंका आता है जो रानी चिड़िया को उड़ाकर दूर ले जाता है। फिर वो एक पेड़ से टकराकर नीचे गिरती है और बेहोश हो जाती है। और फिर काफी देर के बाद हवा रुक जाती है। ऐसा तूफान तो मैंने पहली बार देखा है। अब मुझे यहाँ से उड़ना होगा और अपने दोस्तों के पास जाना होगा। और फिर काला कौवा उड़ने लगता है और उस पेड़ की तरफ जाने लगता है जहाँ उन सबको इकट्ठे होना था। जब काला कौवा उस पेड़ पे जाता है तो प्यारा तोता पहले ही वहाँ पे मौजूद होता है। प्यारा तोता कौवे को देखकर कहता है, कौवे भैया, रानी चिड़िया और पिंकी टिंकू कहाँ हैं? अब तो शाम भी होने वाली है और हवा भी रुक गई है। हमें वापस भी जाना है। इससे पहले कि रात हो जाए हमें उन्हें ढूंढना होगा। चलो प्यारे तोते, उन्हें ढूंढते हैं, फिर हमें वापस भी जाना है। और फिर वो दोनों उन्हें ढूंढने के लिए उड़ते हैं। वो उन्हें इधर उधर बहुत ढूंढते हैं। और फिर प्यारे तोते की नजर पिंकी और टिंकू पर पड़ती है। कौवे भैया, मिल गए पिंकी टिंकू, यहाँ आ जाओ, आगे ना जाओ। पिंकी टिंकू, रानी चिड़िया कहाँ है? हम तो यहाँ दाना खाने आ गए थे और मामा उसी पेड़ पर बैठी हुई थी, तो तब फौरन से तेज हवा चलने लगी। तेज हवा के चलने की वजह से हम यहीं रह गए, लेकिन मामा नहीं आई। प्यारे तोते, आप इन बच्चों के पास यही रुको, मैं रानी चिड़िया को देख कर आता हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि वो किसी पेड़ से टकरा गई हो। और फिर काला कौवा रानी चिड़िया को ढूंढने के लिए चला जाता है। अंधेरा भी होने वाला होता है। और फिर काला कौवा रानी चिड़िया को इधर उधर आसपास हर जगह ढूंढता है, लेकिन रानी चिड़िया उसे कहीं नहीं दिखती। और फिर शाम भी होने लगती है। रानी चिड़िया उसे कहीं दिखाई नहीं देती। और वो कैसे दिखाई देती? क्योंकि वो हवा के तेज होने की वजह से दूर एक पहाड़ से टकराकर एक पेड़ पे जा गिरती है। आसपास तो वो थी ही नहीं, तो कौवे को कैसे मिलती? अगर रात हो गई तो फिर हमें रास्ते का पता नहीं चलेगा और हमारे साथ बच्चे भी हैं और हमें रात होने से पहले अपने जंगल में वापस जाना होगा। तोते और कौवे की बात सुनते ही पिंकी चिड़िया रोने लगी। हमारी मम्मा कहाँ चली गई? हमें अपने मम्मा के साथ जाना है। पिंकी के रोते ही टिंकू बोला, पिंकी, तेज हवा की वजह से लगता है हमारी मम्मा रास्ता भूल गई हैं। अब हमें तोते और कौवे के साथ वापस चले जाना चाहिए। अब रात हो रही है और अब हम अकेले यहाँ नहीं रह सकते। बच्चों, तुम हमारे साथ चलो। अगर तुम्हारी माँ जिंदा होगी तो सुबह तक तुम लोगों के पास वापस आ जाएगी। बच्चों, तुम लोग अपनी जिंदगी को खतरे में ना डालो और हमारे साथ वापस चलो। और फिर तोता, कौवा, पिंकी और टिंकू वो सब अपने जंगल की तरफ चल पड़ते हैं। जब तक वो अपने घरों को पहुंचते हैं रात हो चुकी होती है। और फिर अपने जंगल आते ही तोता अपने घर की तरफ चला जाता है।
और कौवा बच्चों को छोड़ने के लिए उनके घोंसले तक आता है और उन्हें समझाता है। देखो बच्चों, जब हम परिंदे एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो बाज़ औक़ात हम रास्ता भूल जाते हैं। हो सकता है कि तेज हवा की वजह से तुम्हारी माँ भी रास्ता भूल गई हो। देखो टिंकू, तुम बड़े हो और तुमने अपनी बहन पिंकी का ख्याल रखना है। मुझे उम्मीद है कि एक दिन तुम्हारी माँ वापस जरूर आएगी। और फिर कौवा भी उन्हें समझाकर अपने घोंसले की तरफ चल पड़ता है। मम्मा, आप तो कहती थी कि रात होने से पहले घर वापस आ जाना है। आप क्यों नहीं आई मम्मा? मम्मा घर आ जाओ वापस। और वो दोनों बहन भाई बातें करते करते सो जाते हैं। बुलबुल कहीं से वापस अपने घर को लौट रही थी तो उसकी नजर रानी चिड़िया पे पड़ी। अरे ये चिड़िया तो जख्मी है, ये तो हमारे जंगल की नहीं है, ये कहाँ से आई है? ये तो बहुत जख्मी हालत में है, मैं इसे घर ले जाती हूँ। वो बुलबुल रानी चिड़िया को अपने घर ले आती है और उसको पट्टी करती है, लेकिन वो फिर भी बेहोश ही रहती है और फिर इन सब में रात हो जाती है। अगले दिन जब सुबह होती है तो रानी चिड़िया के पास बुलबुल बैठी होती है और बुलबुल उसे देख रही होती है। रानी चिड़िया भी बेहोश होती है। उसी वक्त कबूतर आता है तो बुलबुल उसे कहती है, अच्छा हुआ कबूतर भैया आप आ गए, ये मुझे कल पहाड़ के पास गिरी हुई मिली थी। अरे ये तो रानी चिड़िया है, ये यहाँ कैसे आई? ये साथ वाले जंगल में रहती है। ये मुझे कल पहाड़ के पास पेड़ के नीचे गिरी हुई मिली थी। इसके पैरों पर चोट लगी हुई थी, मैं इसे रात को ले आई और आकर पट्टी की। पिंकी, टिंकू, मैं कहाँ हूँ? तुम महफूज हो, तो मुझे कल पहाड़ के पास गिरी हुई मिली थी। फिर रानी चिड़िया को सब याद आ जाता है। फिर रानी चिड़िया हिम्मत करके उठ जाती है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया दोस्तों, और मुझे अपने बच्चों के पास चलना चाहिए। तुम्हारे पैर पर चोट लगी है, तुम्हें रास्ते का भी पता नहीं चलेगा। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। मामा आप आ गई, मामा आप आ गई, मेरी प्यारी मामा, आप कहाँ चली गई थी? आपका खून निकल रहा है मामा, आपको क्या हुआ? मेरे बच्चों, मुझे चोट लग गई थी, अब मैं ठीक हूँ। कबूतर भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने और बुलबुल ने मेरी बहुत मदद की। शुक्रिया की कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। तुम अपना बहुत सा ख्याल रखो, मैं चलता हूँ। जी दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए।